हाँ बच्चों नमस्कार। आज मैं आपके लिए कक्षा 10 चैप्टर 13 सांख्यिकी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूँ जो कि ये बोर्ड की परीक्षाओं में आते ही रहते हैं। तो इनको आप भली बात समझेंगे, सीखेंगे और अच्छे मार्क लाएंगे। तो चलिए, पहला सवाल सांख्यिकी में आपके लिए है कि सवाल नंबर इसमें लिखा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों को एकत्रित किए गए हैं। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल है। तो मैंने यहाँ पर देखिएगा बोर्ड में पहले से ही ये खाका खींच रखा है। जैसे आपके सवाल में कह रहा है कि पौधों की संख्या, आपके सवाल में पौधों की संख्या दी हुई है। तो पौधों की संख्या दी है वो इसमें कह रहा है कि 0 से 2 दिया है। फिर इसमें आपको 2 से 4 दिया है, 2 से 4 दे रखा है, 2 से 4 दे रखा है। फिर इसमें 4 से 6 दे रखा है, 4 से 6 दे रखा है। फिर इसी में 6 से 8 है, 6 से 8 है। फिर आपकी इसमें 8 से 10 दे रखा है, 8 से 10 दे रखा है प्रश्न में। अब 10 से 12 दे रखा है, 10 से 12 दे रखा है और अंत में 12 से 14 दे रखा है। ये आपका प्रश्न में दे रखा है कि पौधों की संख्या ये है। तो इसमें अब फिर दे रखा है कि घरों की संख्या, ये घरों की संख्या है। घर में पहला घर है आपका 1, यहाँ पर लिख लेंगे 1। इसमें 2 से 4 वालों में घर है 2, 4 से 6 वाले में है 1, फिर इसमें है 5, इसमें 6 और फिर 6 के बाद है 2 और 3। ये सवाल आपका प्रश्न है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, ये आपके प्रश्न में ही जो दे रखा है। और निकालना है हमको माध्य। माध्य में क्या करते हैं, इसमें ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु क्या करते हैं, ये वर्ग अंतराल दे रखा है, यहाँ पर है वर्ग अंतराल को जोड़ते हैं। यानी वर्ग अंतराल को उच्च सीमा निम्न सीमा, जैसे ये 0 है और ये 2 है, इधर वाली आपकी होती है उच्च सीमा और ये होती है निम्न सीमा। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, यानी 0 + 2 बटे 2 बराबर 2/2 = 1। ये यहाँ से आ गई है मध्य बिंदु, ये आपका मध्य बिंदु आ गया। समझे, ये वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल को जोड़ देते हैं उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। ये आप रख लेंगे तो इसमें उच्च सीमा 0, निम्न सीमा 2, इसको जोड़ेंगे 2, उसे भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये मध्य बिंदु आ गया। इसी प्रकार से इसका निकालेंगे 2 और 4 बटे 2, 6 बटा 2, 2 3 जा 6। ये आपका मध्यमान आ गया 3। अब इसी प्रकार से इसको भी निकाल सकते हैं, इसका मध्यमान आ जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पर, अब आप ये 3 डिजिट निकाल लिए हैं। अब देखिए इसमें अंतर कितना है, 1 और 3, 1 और 3 का अंतर है 2। तो अंतर देख लिया करो, यहाँ पर 2 अंतर है, तो 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ दिया 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 और 11 में 2 जोड़ेंगे 13। ये हमारे मध्य बिंदु निकल आया है। अब क्या करते हैं, इसको घरों की संख्या FI और मध्य बिंदु XI। अब कहेंगे ये F और I क्या है। I का मान होता है 1 से लेकर अनंत। इसमें 1 2 3 छिपा हुआ है, मतलब जो है इसको हम लिख सकते हैं। और सिग्मा जो होता है वो इसको जोड़ना होता है। I का मान होता है 1 से N तक का विचरण,
1 से n तक का विचरण होता है इसमें जो है। अब इसको क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई की गुणा करेंगे। जब इसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। इसकी गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसकी गुणा करेंगे तो 2 3 जा 6 आएगा। इसकी गुणा करेंगे तो 5 आएगा। इसकी गुणा करेंगे तो 35 आ जाएगा। इसकी गुणा करेंगे 54 आ जाएगा। इसकी गुणा करेंगे 22 आ जाएगा। इसकी गुणा करेंगे तो 39। ये आपका जो है इसका मध्य यानी इसके मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ना, सिग्मा एक्स आई, और ये आ जाएगा आपका सिग्मा एक्स आई इंटू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। ये अब इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 1 2 3 3 और 1 4 4 और 5 9 9 6 15 15 2 17 17 3 20। ये हमारा सिग्मा एक्स आई का मान आ गया। इसको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1 6 7 7 5 12 12 5 17 17 4 21 21 और 2 23 23 और 9 23 9 32। हासिल आया 3 3 3 6 6 5 11 11 और 2 13 13 और 3 16 100 ये 62। ये सिग्मा का एफ आई एक्स आई मान आ गया है। अब हमको निकालना है कि माध्य हम इधर निकाल लेते हैं, इसको मिटाल देते हैं। तो इसका माध्य का सूत्र होता है सिग्मा, ये देखो आएगा माध्य बराबर होता है इसका सूत्र से x बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एक्स आई। ये आपका फार्मूला होता है। तो हम सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल चुके हैं 162 और सिग्मा एक्स आई का मान निकाल चुके हैं 20। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 से काटेंगे 10 आ जाएगा, 2 8 जा 60 और ये 2 1 जा 2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8.1। ये 8.1 हमारा माध्य आ गया और यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार के सवाल, अब किताब में कई सवाल हैं तो कई सवाल हम यहाँ लगा कर नहीं दिखा सकते हैं। इसमें आप समझ लीजिएगा फिर से, ये वर्ग अंतराल दिया है, पौधों की संख्या दी है, दूसरे सवाल में कुछ और दिया होगा तो उससे नहीं डरना है। यहाँ पर लिख लिया करो ये वर्ग अंतराल है, ये आपके सवाल में दिया होगा। फिर इसका मध्यमान निकालेंगे, इनको दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, उसका आधा कर लेंगे। जैसे 2 और 4 6 हो गया, 6 का आधा 3 हो गया। इसको निकाल लेंगे और इसको प्रश्न में दिया होगा, ये भी प्रश्न में दिया होगा, इसको निकालेंगे। फिर इन दोनों की गुणा करेंगे 1 × 1 = 1, 2 3 जा 6। इस प्रकार से गुणा करेंगे पूरा, इसका टोटल करेंगे और इसका टोटल करेंगे। ये समांतर माध्य है, इसमें पुट कर देंगे मान और डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया। अब हम दूसरे के सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखिएगा बहुलक कैसे निकालते हैं। बहुलक का भी एक क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में आता है। अभी आपने माध्य देखा, अब देखते हैं बहुलक का एक प्रश्न मैंने लिया है आपका, जो जैसे यहाँ पर लिखा है वर्ग अंतराल। तो पहले हम वर्ग अंतराल लिख लेंगे। वर्ग अंतराल है पहला हमारा 1 से 3 तक, 1 से 3। दूसरा वर्ग अंतराल है 3 से 5, 3 से 5। तीसरा वर्ग अंतराल है 5 से 7, यहाँ 5 से 7 ले लेंगे। फिर हमारा वर्ग अंतराल है 7 से 9, 7 से 9 ले लिया। फिर अगला वर्ग अंतराल है 9 से 11। ये हमारा प्रश्न है। प्रश्न कुछ भी हो सकता है, इसको लगाने का तरीका एक ही होता है। अब बारंबारता जो बार बार आई है, तो इसकी बारंबारता आई है 7,
इसकी बारंबारता आई है 8 और 5 से 7 वाले की बारंबारता आई है 2, 7 से 9 वाले की बारंबारता आई है 2 और इसकी आई है 1, 2 2 1। ये हमारा प्रश्न है। और आपके किताब में प्रश्न कई इसी प्रकार से होंगे, अंक बदले होंगे, लेकिन इनको समझना है भली बात। क्या करते हैं, अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। जैसा ये देखो मैंने पहले से लिख रखा है, तो बस इसमें आपको समझना है, सवाल लग जाएगा। बहुत आराम से समझेंगे, बहुत प्यार से समझेंगे। तो इसमें कह रहा है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बारंबारता है, बारंबारता यानी जो बारंबार आई है, किसकी बारंबारता, जो बार बार आई है। तो इसमें देखते हैं 1 से 3 7 बार आया, 3 से 5 8 बार आया, 5 से 7 2 बार आया, 7 से 9 2 आया है और 9 से 11 1 आया। तो इसमें आपको पहले से मालूम होगा कि इसकी बारंबारता, जो सबसे अधिक जो बारंबारता है वो 8 है, ये 8 है। तो यहाँ पर F1 जो लिखा है तो बहुलक वर्ग की बारंबारता 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब ठीक इसके सामने वाला ये देखो, ये आपका वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल इसका है ये 3 से 5, यानी यहाँ पर वर्ग अंतराल है इसका 3 से 5। तो मैंने पिछले सवाल में बताया था, ये आपकी होती है निम्न सीमा और ये होती है आपकी उच्च सीमा। ये कौन सी होती है, निम्न सीमा, और ये होती है उच्च सीमा, ये चीज। तो बहुलक यल की जो निम्न सीमा है वो आपकी कितने आ गई, 3। कहाँ से लाया, सबसे बारंबारता ये है, ये आपका आ गया F1 आ गया। इसके ठीक सामने ये वर्ग अंतराल है 3 से 5, ये आपका जो इधर वाला होता है वो निम्न सीमा है और ये वाला होता है वो उच्च सीमा है। तो इसको हमारी निम्न सीमा कितनी आ गई है, निम्न सीमा हमारी 3 आ गई है। अब यहाँ F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले, यानी बहुलक वर्ग जो हमारा जो ये 8 है, इसके ऊपर वाली संख्या ये हमारी 7 हो गई है। अब F2 कहाँ से लाएंगे, F2 बहुलक वर्ग के ठीक अगली संख्या, यानी ये 2 हो जाएगा, ये हमारी 2 हो गई। फिर है H वर्ग अंतराल की लंबाई। वर्ग अंतराल की लंबाई का मतलब ये वर्ग अंतराल है हमारा 3 से 5, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है 3 और 5 के बीच अंतर जो हमारा 2 है, वही हमारा लंबाई हो जाएगी, यही हमारे लंबाई हो जाएगी। तो इसको हम फिर से समझ लेते हैं एक बार। सबसे इससे देखते हैं बारंबारता किसकी अधिक है। तो इसमें बारंबारता 3, वर्ग अंतराल 3 और 5 से, यानी 8 ये है, तो 8 मैंने लिख लिया। 8 क्या है, ये हमारा F1 हो गया। अब इसके ऊपर वाला जस्ट हो गया, वो आपका क्या हो गया, F0 हो गया। और इसके नीचे वाले संख्या जो है वो F2 हो गई। बस यहाँ पर आपको देखना है, जिसको हम मानते हैं, जो बारंबारता सबसे अधिक होती है उसको F1 मान लेते हैं, ऊपर वाले को F0 मान लेते हैं, नीचे वालों को F2 मान लेते हैं। और इसमें जो है, जो निम्न सीमा है, ये हमारी आ गई है, इसमें निम्न सीमा 3 थी, वो यल आ गया है, और इसका जो अंतर होता है 3 से 5, ये हमारा यच आ गया। अब हमारा बहुलक का फार्मूला क्या होता है, बहुलक यानी जिसका लक बहुत बार आया हो वही बहुलक। अब देखिएगा, बहुलक में सूत्र होता है यल प्लस F बटे लगाएंगे F1 माइनस F0, और ये इसका जाएगा 2 F1 माइनस F0 F2, और ये गुणे में आ जाएगा हमारा H। अब इसमें आपको मान डालना है, तो भाई देखिए मान डाल दीजिएगा। यल कितना हमारा है, ये 3 आ गया, प्लस F1 8, F0 7, 2 F1 8 माइनस F0 7 माइनस F2 2, अब गुणे में H, और H का मान कितना है 2। अब इसको हम बहुत आराम से हल कर लेंगे ना। ये देखो यहाँ दिखाई पड़ता होगा सबको, ठीक। तो 3 प्लस, अब यहाँ से इसको घटाएंगे, 1 बचेगा हमारे पास,
और यहाँ पर 16 जाएगा, यहाँ पर समान चिन्ह जुड़ते हैं, -7 -2 माइनस का 9 हो जाएगा, गुणे में 2 हो जाएगा। अब हम इसको जरा ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा, तो बराबर में 3 प्लस 1 अपान यहाँ से 16 से 9 घटा देंगे तो आ जाएगा 7, और ये गुणे में 2 है तो ये 2 हो जाएगा, यानी 3 प्लस 2 भाग 7। अब इसकी जो है भाग कर लेंगे यहाँ पर, तो भाग कर लीजिएगा, ऐसे भाग करेंगे, 2 से 0 बार ले जाएंगे, 0 आ जाएगा, यहाँ पर 2 बचे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14 आ जाएगा, बचा 6 बच्चा, 0 तालिए, फिर 7 8 56, बस इतना ही रखोगे तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 3.028। इसको जब जोड़ेंगे तो 3.28, ये हमारा बहुलक निकल कर आ गया है। इस प्रकार से आपकी किताब में बहुत सारे प्रश्न होंगे और उनसे डरना नहीं है, इसको इसी भांति से लगाना है, और ये सवाल जो है आपका एक परीक्षा में जरूर आता है। तो इसको आपको समझना केवल है इस टॉपिक को, और आराम से लग जाएगा। बच्चों, अगर ये हमारा मेथड समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।